बिग बुलेटिन। आज की चर्चा का विषय हम आपको बताएं, चर्चा की ओर ले चलें। इससे पहले हम आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह जी आज इस डिबेट में शामिल हैं। पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री विमल कटियार हैं आज की चर्चा में शामिल। समाजवादी पार्टी से मनदीप यादव जी हैं जिला महामंत्री, और छात्र सभा के अध्यक्ष राधेश्याम जी हैं। कांग्रेस से युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी हैं, और पार्टी के पूर्व प्रदेश मंत्री कौशलेंद्र यादव शामिल हैं। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष कन्हैयालाल जैन भी समाजसेवी कार्यकर्ता हैं, हमारी जब चर्चा में आज शामिल है। आज पूरे दिन एक ही चर्चा रही है। कानपुर के बिकरू कांड का कातिल उज्जैन पहुंच गया, महाकाल मंदिर, और वहां एक आवाज गूंजी, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला। तमाम सी चर्चाएं दोपहर से हो रही हैं, अलग अलग विचार, अलग अलग स्कूप चैनल के लोग बता रहे हैं। विकास दुबे के मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर पहुंचने का कारण, प्रयोजन, जबकि उत्तर प्रदेश में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था विकास दुबे पर, तमाम पुलिस लगी थी, सर्विलांस और जो भी अत्याधुनिक चीजें हैं उनका उपयोग किया जा रहा था। इसके बाद भी जो लॉकडाउन की व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह सीमाएं सील हैं, तलाशी लेने के बाद ही लोगों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है, और इस घटना के बाद में तो विशेष सतर्कता बरती गई थी। लेकिन इसके बाद में भी विकास दुबे बराबर अपनी लोकेशन बदलता रहा। कानपुर में रहा, कानपुर के बाद में फिर फरीदाबाद पहुंचा, और फरीदाबाद से फिर रातों रात 750 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंच गया। वहां विकास ने वहां पुलिस की कोई बहुत तैयारी नहीं थी। विकास ने महाकाल के दर्शन के लिए रसीद कटवाई, वीआईपी गैलरी में 250 रुपए की, प्रसाद की दुकान, जैसा कि सारे लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, प्रसाद की दुकान पर उसके पास एक काली रंग की बैग थी, उसको रखा, और उसके बाद में दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुंचा। यहाँ का चौकीदार ये बता रहा है कि उसने क्योंकि सारे मंदिरों की स्थिति ये है कि जब लॉकडाउन के बाद से मंदिर खुले हैं, वहां तो पहले जैसी भीड़ की स्थिति नहीं रही है। तब चौकीदार ने जब मास्क लगाए, विकास को देखा तो शक हुआ, और उसने पुलिस को, संबंधित लोगों को खबर की, और पुलिस पहुंचती है। तो उसके बाद में जो फोटो आए हैं, जो वीडियो आए हैं, आप सबने देखा होगा, बड़ी शांतपूर्ण और सद्भावपूर्ण गिरफ्तारी है। एक 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 पुलिसकर्मी उसकी बेल्ट पर हाथ रखे है, एक पुलिसकर्मी उसका कॉलर पकड़े है, किसी के हाथ में डंडा भी नहीं है। लग रहा है कि बड़ा सद्भावपूर्ण और शांतपूर्ण गिरफ्तारी है। और जबकि वो जो कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद में वो विकास दुबे इस स्थिति में पहुंचा, इसके बाद में भी गिरफ्तारी के बाद की जो फोटो वीडियो सामने आई हैं, उन्हें आप देखिए कि पुलिस के पास डंडा भी नहीं। अत्याधुनिक जो शस्त्र रहते हैं पुलिस के पास में, उनके रहने की बात, और कितनी सादगी के साथ में उसे गाड़ी में बैठाया जाता है। तमाम सी चीजें पैदा हुई हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस नाकाम रही विकास दुबे को गिरफ्तार करने में। और जैसा कि जो
दिवंगत शहीद पुलिसकर्मियों के परिवार हैं, वो सबकी इच्छा थी कि सब चाह रहे थे कि मुठभेड़ हो और मुठभेड़ में उसे मार गिराए, लेकिन किसी की मंशा पूरी नहीं हुई और आखिर में स्थिति वही पहुंच गई, वही इतिहास दोहराया गया जो 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या के बाद हुआ। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद में सरेंडर किया था विकास दुबे ने और जेल में उसका फिर साम्राज्य चला। इस तरह के जो अपराधी हुआ करते हैं वो जेल में जाकर के और ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। नेटवर्क आप समझ कि यहाँ से लेकर के अपने गांव से वो भागा, कानपुर रहा, फरीदाबाद रहा, उज्जैन पहुंच गया और नेटवर्क आप देखिए कि सारी कहीं कहीं पुलिस किसी थाने की उसे उसका पीछा नहीं कर पाई, उसका पीछा नहीं कर पाई और वो सकुशल वहां पर पहुंच गया। इस बात को लेकर के बहस चल रही है कि ये सरेंडर है या गिरफ्तारी है। जो वीडियो है घटना स्थल के वो सारी चीज बहुत स्पष्ट कर रहे हैं और जब वो जेल पहुंच गया है तो फिर एक और चीज सामने आती है कि कुछ भी कहा जाए, चाहे सरेंडर कहा जाए, गिरफ्तारी कहा जाए, लेकिन जब कोर्ट में मामला पहुंचता है तो सारी स्थिति साक्ष्य और सबूत के आधार पर ही फैसला होता है। साक्ष्य और सबूत बने रहेंगे या जो हर्ष संतोष शुक्ला के मामले में के कांड में हुआ वो होगा। ये चीजें अभी बिल्कुल स्पष्ट भी है, लेकिन ये सब चीजें ये नहीं दिखा रही हैं कि बहुत जल्दी सजा हो जाएगी और सजा क्रियान्वित हो जाएगी। अपने आप ही एक घटना हुई थी 4-5 साल पहले, यहाँ कोतवाली के इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी, पप्पू कोहरी ने हत्या की थी, पुलिस पीछे पड़ी और उसे मृत्युदंड की सजा दिलवा दी थी, लेकिन वो सजा अभी कितने पीछे है। पप्पू कोहरी अपने जेल में मौज कर रहा है दूसरे तमाम बिंदुओं को लेकर के। तो ये सारी स्थितियां होती हैं और खासतौर से जो बड़े अपराधी होते हैं, तमाम उदाहरण होंगे आपके पास, उदाहरण नाम लेना सही नहीं है कि जेल में पहुंचने के बाद साम्राज्य किस तरह से बना। और विकास दुबे के मामले में 7 दिन तक जो कुछ हुआ, जो स्थितियां सामने आई, जो पुलिस से संबंध सामने आए, नेताओं से संबंध सामने आए, वो अब किसी से छिपे नहीं रह गए। वही सब उसके सूत्र थे और सारे लोगों ने पूरी वफादारी से आखिर तक उसका साथ निभाया। कई चीजें सामने आ रही हैं, एक दावा किया जा रहा है कि वो फरीदाबाद से कार से पहुंचा है जो लखनऊ के नंबर की गाड़ी है और उस पर हाई कोर्ट लिखा है। कई तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो अब 2-3 सवाल आज की चर्चा में उठने, एक तो ये कि कानपुर से चल करके वो हरियाणा, दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश पहुंच गया और कहीं पुलिस की तलाशी में, पुलिस की रोक टोक में वो नहीं आया। हरियाणा और मध्य प्रदेश जाने का उसने फैसला क्यों किया? उत्तर प्रदेश में भी ये सारी चीजें उठ रही सुबह से। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। एक चीज हो सकती थी कि अगर दूसरे किसी स्टेट में जाता, राजस्थान चला जाता, सरकारों को यह अधिकार होता है कि वे इस तरह के मामले में संबंधित आरोपी को अपने यहाँ रोक करके भी पूछताछ कर सकते हैं। दूसरे स्टेट में चला जाता तो हो सकता कि कुछ राज वहाँ अलग से खुल जाते हैं, लेकिन बड़ा शार्प माइंड है, मास्टर माइंड है, उसने भाजपा सरकार वाले राज्य को ही इस सरेंडर के लिए चुना। और जो स्थिति सामने आ रही है, पुलिस वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो अपनी पीठ ठोक रहे हैं। तमाम ट्वीट हो रहे हैं मुख्यमंत्री की ओर से, देखे हम लोगों ने।
और यही कहा जा रहा है कि साहब बड़ा जाबाज पुलिस है मध्य प्रदेश की, उसे गिरफ्तार करें। लेकिन जो दृश्य हैं वहाँ के, वो इस तरह की कोई स्थिति बयान नहीं कर रहे। तो हम आज की चर्चा की शुरुआत करें। मनदीप जी, क्या लग रहा है कि जो दृश्य दिख रहा है उसमें गिरफ्तारी है, सरेंडर है, और कौन सा चमत्कार हो गया, कौन सा उड़न खटोला उसके पास था जो रातों रात इतनी 750 किलोमीटर के लगभग चल करके वो महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंच गया है? जी जी, देखिए शेखर जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस तरह से ये पूरे नाटकीय घटनाक्रम में आज ये सरेंडर हुआ है, तो ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश सरकार, और जहां पे सरेंडर हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है। उसी के तहत बड़े ही साफ असमंजस, और ये आश्चर्य करने वाली बात है कि आप समझिए कि घटना के बाद वो मुख्य आरोपी 3 दिन घटना स्थल के इर्द गिर्द ही बना रहा, और हमारे यहाँ का नेटवर्क, हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस, हमारे यहाँ की सूचना तंत्र पूरी तरह से विफल रही। और किस तरह से 4-4 राज्यों की सीमाओं को क्रॉस करते हुए अगला व्यक्ति उज्जैन पहुंच जाता है, और जिस व्यक्ति पर 5 लाख का इनामी जो हमारा अपराधी था, उत्तर प्रदेश इस घटना का, बिकरू कांड की घटना का 5 लाख का इनाम वाला अपराधी, किस तरह से एक साधारण डंडा विहीन सिक्योरिटी गार्ड ने उसको अरेस्ट कर दिया। इस तरह की जो घटना है, ये जो पूरी ये नाटकीय एक सामने दृश्य नजर आया है, तो ये पूरा बयान करता है, ये पूरी घटना ही अपने आप में बता रही है कि वास्तविकता क्या है। देखिए शेखर जी, जब से ये घटना हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल है, और वहां की आसपास की जनता ही नहीं, और पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस भी भय में है। उसने काम दिया, सरेंडर किया। साफ सत्ता के नेताओं की भागीदारी की आ रही है। उसने सरेंडर किया, वहां के गृह मंत्री का बहुत बड़ा हाथ, और वो आज से नहीं, भाजपा के प्रभाव उस समय से उसके संबंध से उनका संरक्षण से, इसीलिए मध्य प्रदेश को सबसे उसे जिंदा सरेंडर कराने की नाम आएगी। खेल है। चलिए बात आ गई, राधे श्याम जी बोलिए। हेलो, सही आवाज नहीं सही आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है हमारी? शेखर जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आदमी जिसके दोनों पैरों में राड पड़ी हो, जिसके दोनों पैरों में राड पड़ी, जिसने इतना बड़ा कांड किया, इतने बड़े कांड का आरोपी हो, 5 मिनट के अंदर कानपुर नगर की सीमाएं सील क्यों नहीं की गई? उस बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि देश की सीमा पहले उसने कानपुर की सीमा क्रॉस की। जब कानपुर में उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था, वो कानपुर की सीमा को क्रॉस कर गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा को क्रॉस कर गया, फरीदाबाद से देखा गया, हरियाणा पहुंच गया, हरियाणा से उत्तर प्रदेश पहुंच गया। जिसके पैर खराब थे, उसके पैरों पर हट पड़ी हुई है, वो आदमी 4 राज्यों की सीमाओं को पार करने जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार तौर पर जो इतने बड़े
इससे बड़ा कीमत तो क्या हो सकता था। मारने के बाद पैर काट के ले गए। ऐसे कांड का जो निर्मम हत्या करने वाला व्यक्ति, उसको गिरफ्तार करने के लिए जो डंडा था, इससे ज्यादा और सरकार का समर्पण प्राप्त है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हाँ जैन साहब, कन्हैयालाल जी, ये इस घटना को किस रूप में ले रहे हैं आप? ये एक नाट्य कार्यक्रम हुआ कि यहाँ से कानपुर से हरियाणा मध्य प्रदेश होते हुए मध्य प्रदेश कैसे पहुँच गया, और पुलिस ने जो गिरफ्तार किया उनके पास कोई हथियार नहीं, कुछ भी नहीं। इस तरह से नाट्य कार्यक्रम हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक उसके ऊपर हाथ है। बोलिए शुभम तिवारी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अभी सबने अपने अपनी तरीके से बात रखी, मैं उसी बात में आगे जोड़ते हुए बोलना चाहूंगा कि एक बात गौर करने वाली है कि आखिर वो अपराधी जिसके ऊपर इतने पहले से मुकदमे थे और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, वो सिर्फ भाजपा सरकार वाले राज्यों में ही क्यों देखा गया और क्यों उन्हीं की सरकार के राज्य में जाकर उन्होंने आत्मसमर्पण किया। पहली बात। दूसरी बात, यूपी 32 की गाड़ी मध्य प्रदेश में घूमती रही, लेकिन किसी ने उसको तलाशी लेने की संभव नहीं, कोशिश नहीं करी उसकी तलाशी लेने की। दूसरा और अहम सवाल है, इसी के साथ साथ मैं पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह अपनी पुलिस की पीठ थपा रहे हैं, जबकि उस मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने जो बयान दिया है जिसमें उसने अपनी बात का उल्लेख किया है, वो कहीं ना कहीं आदरणीय सीएम साहब पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और कहीं ना कहीं ये बात आज साबित हो रही है इस नाटकीय व्यवस्था को देखकर कि कहीं ना कहीं चौकीदार ही भागीदार है। और इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलूंगा, क्योंकि मेरे आरोपों को भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक देश के चलते जो है कहीं ना कहीं खारिज करने का प्रयास करेगी। मैं उस चीज की विधवा और उन सीओ साहब के परिजनों के द्वारा पूछे गए सवाल और उनके बयान को यहाँ पर उल्लेखित करता हूँ, जिसमें कि उनके परिजनों ने कहा है कि इस सरेंडर को प्रायोजित और षड्यंत्र क्यों बताया। उस शहीद परिवार, उस सीओ साहब के परिजनों ने इस सरेंडर को प्रायोजित और षड्यंत्र बताया है। क्यों बताया है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे, क्योंकि देश की जनता तो बात रख ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ उस शहीद के परिजन जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या उसमें भी आपको राजनीति दिख रही है? मेरा ये सीधा सवाल है, मैं इसका जवाब चाहूंगा। आप विमल कटार जी बोलिए। हाँ। आदरणीय शेखर जी, जो हमारे कांग्रेस और सपा के मित्रगण कह रहे हैं कि ये एक नाटकीय तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है, आपके ही मीडिया के माध्यम से मैंने आज ही पढ़ा है कि विकास दुबे औरैया से, मतलब कि ना कानपुर गया, औरैया से जो उसमें मीडिया में चल रहा है, औरैया से एक मोहर्रम के ट्रक पे बैठ के वो कहाँ पहुंचा, एनसीआर पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से रोडवेज की बस से, जो मुझे जानकारी मिली है, रोडवेज की बस से वो फरीदाबाद पहुंचा। चलिए ठीक है। और एक चीज ये कह रहे हैं कि दिल्ली में, वो एमपी में, मध्य प्रदेश की सरकार में जो पुलिस है, ना उनके पास डंडा है, ना कोई मतलब कोई असला है। मध्य प्रदेश के में तो डंडा का पुलिस, मुझे जानकारी है कि एमपी में तो जो पुलिस जो अपना काम करती है वो बगैर डंडे के काम करती है ना। और एकदम की ये घटना हुई ना, यहाँ की कोई प्लानिंग थी कि विकास दुबे आएगा, हमने ये अपने ये अच्छे बढ़िया वाले हथियारों के साथ में हम उनको गिरफ्तार करेंगे। जब मंदिर के प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मंदिर के बाहर ही महाकाल की चौकी है, वो चौकी से जो 10-5 जो भी 4-6 लोग जो कांस्टेबल थे वो सब आ गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। अब तक इंस्पेक्टर आ गए। तो जो वीडियो चल रहा है कि विकास दुबे के साथ में जो पुलिस चल रही है, वो पुलिस सादा है ना। पुलिस वहां की एमपी में तो पुलिस हमेशा, मेरी जानकारी में, वो तो सादे चलती है ना। वहाँ पे विमल जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। आप एक बात नहीं खोल रहे हैं कि आज सिलेंडर होता है और
उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष का रात में तबादला कर दिया जाता है। अच्छा, उससे पहले सुबह गिरफ्तारी दिखाई जाती है। उससे पहले उस क्षेत्र के डीआईजी और एसपी मंदिर का मुआयना करते हैं, एक कमरे में बैठते हैं वहां और चले जाते हैं, और सुबह नाटकीय रूप से गिरफ्तारी हो जाती है। और उसका सीधा भारत के गृह मंत्री खुद घोषणा करने आए। अरे भाई गृह मंत्री वहां पे एमपी में गृह मंत्री है ना, तो उसका पुलिस का जो मंत्रालय होगा वो तो अपनी तो घोषणा तो करेगा ही। एक चीज है ना, कह रहे हैं कि कल शाम को महाकाल के मंदिर के पूरे सभी चौकी इंचार्ज और वहां के लोगों का ट्रांसफर किया गया है ना। हम आपको उदाहरण तौर पे बता रहे हैं, अमृतपुर में अभी 2-4 दिन पहले सुरेंद्र सिंह जी इंस्पेक्टर हुआ करते थे, सुरेंद्र सिंह जी का ट्रांसफर हुआ, आ गए पुलिस लाइन। और फतेहगढ़ से जो ठाकुर साहब वहां पहुंचे हैं, जैसे ही पहुंचे वहां पे एक बहुत बड़ी वहां पे एक चोरी हो गई। तो मीडिया के बंधु ने अपने लोकल वालों ने कहा कि नए थाना अध्यक्ष के आगमन से एक छोटी चोरी पे बीजेपी ने 5 लाख के आरती को सरेंडर कराया है, ये पूरा देश देख रहा है। ये सतपाल जी जवाब दीजिए, विनोद जी सतपाल जी जवाब दीजिए। देखिए शेखर जी, इसमें से 2 बातें हैं। एक तो हम लोग जो सोचते हैं पुलिस क्या सोचती है और प्रैक्टिकल में क्या होता है, ये कहना थोड़ा सा अलग अलग सारी चीजें। और जो बदमाश इस टाइप के होते हैं उनके अपने सबके नेटवर्क थे। पहली बात जो लोग कह रहे भाजपा शासित में वहाँ उसकी साइडोल में ससुराल थी, ससुराल से उसके संबंध नहीं थे, लेकिन जो माफिया होते हैं उनके जहाँ जहाँ लिंक होते हैं वहीं जाने का वो प्रयास करते हैं। और भाजपा की सरकार से पहले कांग्रेस की अभी साल भर रही, तो ऐसा 1.5 साल पहले भाजपा की तो अभी 2 महीना पहले आई है। और इसलिए ये जो अभी ठीक से शपथ ग्रहण भी उनका सारे मंत्री भी नहीं बने हैं, लेकिन उसमें जो दूसरी बात है वो बहुत बड़ी बात ये है कि जब पुलिस ने 2 दिन, ये बदमाश होशियार आदमी होते हैं बहुत, जब स्टार्टिंग थी, अब जब 8 लोगों की लाश पड़ी होती है पुलिस की, तो सारे पुलिस और थाने का जो डाइवर्जन होता है वो एक तरफ उसी तरफ हो जाता है कि 8 लोग जब जिसमें मारे गए हों तो सारे लोगों के हाथ पैर फूलते हैं। और लोग उसमें पहले उनकी डेड बॉडी उठाने में, वहां पहुंचने में, उसमें हुआ इतने समय वो अपना निकल के कहीं आसपास कहीं जगह छिप गया। उसको लगा कि आज सीमा सील है, तो नहीं। दूसरी चीज आज है, आज सीमा आप एक राज्य में एक जगह सील करते हैं। ऐसे 50 रास्ते होते हैं जो लोकल के लोग जानते हैं, जहाँ जीप चली जाएगी साइड से, जहाँ मोटरसाइकिल चली जाएगी साइड से, और जब मोहर्रम के ट्रक में बैठ के आदमी जाता है तो वो स्थिति दूसरे प्रकार की होती है। और एक चीज ये भी बनी है कि पुलिस का अगर इतना दबाव नहीं होता तो 5 लोगों के इनकाउंटर हुए, उसके बाकी साथी पकड़े गए हैं। और ये बात अलग हो सकती है कि भाई वो निकल गया, कैसे भी निकल गया, औरैया से होकर मध्य प्रदेश मिला हुआ है, वहां से कोई दिक्कत ऐसा नहीं है, लेकिन निकल गया इसमें तो नहीं कहा सकता नहीं निकल गया। लेकिन जो विरोधी दल के लोग हमारे हैं, 3 दिन पहले से आज भाजपा की बात करते हैं। आज मैंने देखा है कि जो उसकी पत्नी जिला पंचायत चुनाव लड़ी थी उसका पोस्टर आज उस पर आ रहा था टेलीविजन पर, समाजवादी पार्टी का पोस्टर, अखिलेश जी का फोटो छपा हुआ आ रहा था। 2 दिन पहले कांग्रेस के लोग विकास दुबे के पक्ष में बयान देते थे कि भाई विकास दुबे के साथ गलत हो रहा है, उसका मकान गलत ढहा दिया गया है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये विषय लोग करते थे। मेरी बात, एक बात सुन लीजिए, अब आप, मैंने आपको सुना है। और इसलिए उसमें सेकेंडरी उसमें ये बात ये थी कि भाई आज आप योगी आदित्यनाथ या भाजपा के विरोध में इतने अंधे हो रहे हैं कि जो आप इसमें एटमॉस्फेयर बना दे रहे हैं वो ऐसा है कि उसको बिल्कुल एक प्रकार से हीरो बना के, और विकास दुबे के पक्ष में सारा विरोध पक्ष दिखाई दे रहा है। आप विरोध आदरणीय सतपाल जी, मैं रोकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। हीरो तो बीजेपी बना रही है, मत रोकिए। उसके संबंध पहले कांग्रेस के नेताओं के बयान आए उसके पक्ष में, आप तो बोलने लायक हो नहीं भाई। अरे मुसलमान जाए ना, प्रियंका गांधी का क्या को तो जाया है।
घर करना बड़ा सुनता है। पहले उनके 25 बयान देते हो। ये समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाए। चुनाव और 2004 से आज 16-17 साल तक बीजेपी की सरकार नहीं रही। 2004 के बाद आपने 15 साल उसको किया क्या? 60 मुकदमे अभी हो गए 3 साल में, और 3 साल में 3 बार जेल भेजा है उसको हमारी सरकार ने। जमानत कोर्ट ने देती अलग बात है, लेकिन आपने 17 साल क्या किया? ये इतना हिनियस क्रिमिनल था तो हमें बताया ना आपको सरकारें, आप सब क्या किया आप? और मैं बताना पूछना चाहूंगा, मंदिर जी बोलिए। मैं पूछना देखिए, जिस तरह इस मामले पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी अपना पल्ला झाड़ने का काम कर रहे हैं, उस पे मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी, इनकी जानकारी भी इस मुद्दे पे दुरुस्त करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी कभी भी जिला पंचायत सदस्य पद हेतु आवेदन नहीं लेती है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से आज सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, पार्टी की संवैधानिक बात है, समाजवादी पार्टी की आपको नहीं पता है। समाजवादी पार्टी की संवैधानिक बात फरुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष किस पार्टी का है? सुन लीजिए, कहाँ से बना? जिला बेशर्मी की जिला पंचायत फरुखाबाद जनता पार्टी के द्वारा उनके आईटी के बड़े भाई सतपाल सिंह जी, सीधी सीधी बात, समाजवाद ये करने का पार्टी के सरकार, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से विनम्र अनुरोध है, कई बार हमने पहले भी कहा है, तो सुन लीजिए आप, कई बार है कि लगा रहे हो अभी 4 दिन पहले बयान आए, आज के विरोधी खड़े दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, दूध का दूध पानी जाएगा। तो बयान क्या है बताइए, वो भी सामने आ जाए। भारतीय जनता पार्टी टीवी चैनल पे चल रहा है समाजवादी पार्टी की, आज जीवन सदस्य है ना? नहीं, मैं बता आज पार्टी में जानकारी लीजिए, चल रहा ना टीवी चैनल पे बोलो कुछ कि वाली जगह गए थे, वहां से निकले थे, जैसे विकास दुबे के साथ में थे, ऐसे आप बता रहे हो जैसे उसके साथ साथ आपका कोई आदमी हो। मेरा एक मंदिर में सिर्फ एक सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, एक सवाल चाहूंगा। काउंटर नहीं होता है, और वो इतना उज्जैन का मंदिर है जहाँ सिक्योरिटी उनकी पर्सनल सिक्योरिटी रहती है, वहाँ लोग बाहर चौकी में रहते हैं, और उस मंदिर के अंदर जो भी जाता हथियार के जाता है, थाना है वहाँ, थाना भी है, चौकी भी है। पूछना चाहूंगा, सीओ की पत्नी ने जो आरोप लगाया है, सही सीओ की पत्नी ने जो आरोप लगाया है, इसको षड्यंत्र बताया है, प्रायोजित बताया है, भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? शहीद की पत्नी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी का क्या दृष्टिकोण है? अपने नेता से पूछो जरा, विकास दुबे के साथ के खिलाफ है, आप बताइए ना। बोलिए यार, अध्यक्ष जी बताए अरे अध्यक्ष जी, अब ये भी हमारा कहना ये, अरे अध्यक्ष जी हमारा कहना ये है, वो किस पार्टी का मेंबर था, किस पार्टी का मेंबर नहीं था, इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस चीज पर हो रही है कि उसने अपराध किया, अपराध करने वाले को आप सजा क्या दे रहे हो? दूसरी चीज, अरे सजा क्या मिली? सजा उसके 5 साथी मारे गए हैं, 5 साथी निवास किया। सुनना भी तो सीखिए। कहने का मतलब मेरा ये है
कि आपने जो बातें बताई हम उन बातों से वाकिफ हैं, क्योंकि आपके पास कोई बातें कहने के लिए है। दूसरी चीज, हम सिर्फ एक चीज ये जानना चाहते हैं, अध्यक्ष जी सुन ही नहीं रहे आप, सुन भी नहीं रहे, सुनने भी नहीं दे रहे आप भाई। आपने 17 साल आप सुन ही नहीं रहे ना, बात पूरी आप सुन ही नहीं रहे। अरे किसी ने 17 साल में क्या किया भाई साहब, ये छोड़िए। आप ये बताइए कि 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला आदमी आपकी प्रदेश से निकल कैसे गया, जिसे 5 लाख का इनाम कैसे दिया? वो साल के पुलिस को तैयारी नहीं थी, पुलिस को मालूम नहीं था, पुलिस सत्यनारायण की बात सुनने के लिए सूचना जब राजीव कुमार जब पुलिस जाती है तो उसको बताया जाता है कि असला लेके आओ, उनके पास परमानेंट रहते हैं, तो अथॉरिटी है ना, उन्हें तो मिले हैं ना काउंटर तैयारी नहीं था। अरे इनका का मंदिर होता है, गोली मार दोगे। दूसरी चीज हम मानते हैं तो समाजवादी पार्टी पहली बात तो मेंबर था नहीं, उसने चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी चीज ये कि अगर हम मानते हैं कि 2001 में वो जब की हत्या हुई थी तब क्या था, तब भी वो समाजवादी पार्टी में था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपकी सरकार थी, आपके मंत्री को मार डाला, आपने क्या कर लिया? 4 महीने आपने तब इसको एनकाउंटर कर दिया। अरे जेल भेजा गया ना पुलिस वाले क्या हुआ उसमें? सीधी आप अपनी नाकामी पाने के लिए शोर मचाएंगे, इस शोर से नहीं दबने वाली। आज पूरे देश की जनता जुड़ गई कि उसको सिलेंडर कराया और उसने पहले नेता उसके पक्ष दे रहे हैं, पहले उनको रोकिए जो उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। पहले जितिन प्रसाद और सलमान साहब को रोकिए जो उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं। आप यहाँ भाषण बंद करिए। आपके ने दिया है, सलमान साहब कानून बेचता है। सलमान साहब ने साफ कहा है कि 5 लाख के आबादी को पहले पकड़ोगे तो पहले उसको मजाक में गिराओ। तो आप काहे के लिए कांग्रेस का पक्ष रख रहे हो भाई? कानून बेचता नहीं है, कांग्रेस के मंत्री हैं, निकाल कांग्रेस सलमान खुर्शीद का बयान आया है एज ए कांग्रेस के नेता के रूप में, ना कि एडवोकेट के रूप में आया है। जी आप बताइए। भाई कांग्रेस के योगी जी के विरोध में इतने अंधे मत हो जाओ। आपकी सबकी जमीन वैसे खिसक गई है और कानून व्यवस्था आप नहीं, इसका मूल्यांकन उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है कि योगी जी ने कितनी शक्ति के साथ 3 साल में गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। आप जिनका समर्थन कर रहे थे, आपके पार्टी लोग मिलाए गुंडी बंद हो गई है और इसके नहीं बेहतर है। ये सुल्तान की घटना से दिया है, अलीगढ़ की घटना से किया हुआ जिन इस तरह से 15 साल में समझ लायक बना किया पुलिस कर्मियों के हमला करे आ रहे हैं। मेरा सीधा से अनुरोध है सरकार से मांग, सरकार को इनका इसको फांसी के फंदे पहुंचाएंगे। ये कानून है। हमारे नेता ने सरकार से कि 3 सालों के क्यों नहीं क्यों छटपटाहट है। अगर आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे तरह तरह की, वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है, वो चुनाव लड़ा, आप उसकी सीडीआर क्यों नहीं सार्वजनिक करा रहे?
ये उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम तो मांग करते हैं सरकार से, दूध का दूध पानी का पानी। मीडिया चल रहा है ना, मीडिया चल रहा है, बीजेपी के पास टीवी के चैनल पे चल रहा है। हम ये कतई किसी को शोभा नहीं देता है। पूरी तरह से दोगलापन कहाँ से लाते हैं? बड़े नेता बोलते हैं वो और दूसरे लोगों को और आरोप लगाते हैं, फरार होते हैं। ये तो हमने सुना था, लेकिन फाइल फरार हो गई। सीओ साहब ने जो कप्तान साहब के लिए विनय तिवारी के सूचना लिखी थी, वो की नौ चिट्ठी कहाँ गई? विनय तिवारी गद्दार है, विनय तिवारी उसमें मिला हुआ है, विनय तिवारी के लिए काम करता है। ऐसी 9 चिट्ठियां ने कप्तान साहब के लिए लिखी थी, अनंत देव के लिए। वो 9 चिट्ठियां कहाँ गई? अपराधी फरार हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन फाइल कहाँ फरार हो गई? कौन आ गया उस फाइल? गायब की है, ठीक है, उसका उसी की जांच चली, उसी कार्रवाई हुई। फाइल गायब करने के आरोप जिन पे हैं उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? वो वहां से हटा के पीएससी भेज दिए गए। ये कोई कार्रवाई हो सकती है? ये तो पुलिस वालों के लिए पान है, दिखाया और थूक दिया। ये कार्रवाई है आज यहाँ? ये तो संजय योगी जी की सरकार की कार्रवाई तो आपकी जब सरकार थी तब क्या होता था? आप देखिए ना, पहले आपकी सरकार की तब क्या होता था? ये तो योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर किसी पर चल रही ना, आज चल रही ना, अभी विमल जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इतिहास को पढ़ के जिम्मेदारी रहे हैं। ये बखूबी जा रहा है जिम्मेदारी। पहले देखो सबके खिलाफ ऐसे चले, चुरा ले गए। भाई क्या करोगे आप लोग? वो अधिकारी मोटी जिसने उसने सरेंडर कर दिया। वो अधिकारी आप हैं जो टोटी तो ढूंढने में महारत रखते हैं, लेकिन विकास दुबे ढूंढने में पूरी तरह से विफल रहे। और उस के सारे आ गया, लड़के सामने आ गया, लड़के हमारे कुछ आया भाई। आप अर्जी पर चंदा वसूली करने का आरोप है, तो 420 की धारा में जमानत पर चल रहे हैं। बोलने का 420 की धारा में जमानत हो, बोलिए ये नहीं कहना चाहिए कि ये अपराध के खिलाफ है। आपका 420 की धारा में जमानत पर करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नित्यानंद पर बलात्कार का आरोप है और आप सरकार ने उनका केस वापस लेने के लिए तो सरकार की मां हाई कोर्ट पहुंची, तब कार्रवाई रुकी। और मैं सबसे निवेदन करूंगा, घोषित तड़ी पार है, जी बोल रहे हैं, निवेदन करूंगा परेशान होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं हार जाता। सतपाल जी, सिर्फ निवेदन स्वरूप आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।